वेलकम बैक टू ऑनलाइन कमाई गाइड। अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ की, क्योंकि हमें पता है कि ऑफ पेज एसईओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी वेबसाइट या किसी भी चैनल को रैंक कराने के लिए। तो हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर नसर साहब मौजूद हैं। वो आपको समझाएंगे कि ऑफ पेज एसईओ के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है और इसको करने के लिए क्या क्या स्टेप का हमें फॉलो करना चाहिए। स्वागत है डॉक्टर जी, साहब आपके आपका। व्यूअर का भी बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को जल्दी शुरू कर देते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो पर इंटरव्यू किया था जिसमें कि मैंने ऑन पेज के बारे में बताया था। आपको बता दें कि ऑन पेज और ऑफ पेज है ना, दोनों सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है ना। जब तक आपका ऑन पेज अच्छा नहीं होगा तो ऑफ पेज का आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसमें प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए, एक और वीडियो है उसको पहले देख लीजिए, तब आप जो है कि इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए अब बात करते हैं कि ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। जो काम वेबसाइट पे अपने वेबसाइट पे गए बिना आप कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए, मतलब अपने वेबसाइट पर गए बिना, मतलब आसान भाषा में बोलते हैं। ऑफ पेज एसईओ क्या है? आप जो आपका जो एडमिन है वर्डप्रेस का, उस पर बिना गए हुए है ना, उस पर आप लॉगिन नहीं कर रहे हैं, अपने वेबसाइट पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन नहीं कर रहे हैं, नहीं लॉगिन करते हुए अपने वेबसाइट के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, वो होता है ऑफ पेज एसईओ। जिसमें मुख्य रूप से होता है बैकलिंक बनाना, है ना। बैकलिंक आप जानते हैं सबसे पावरफुल, मतलब कि एक टू ये है, चीज़ है ब्लॉगिंग का। अगर आपको अच्छे वेबसाइट से बैकलिंक मिल जाते हैं तो आपके वेबसाइट को बहुत जल्दी गूगल रैंक करेगा। और दूसरा चीज़ है कि शुरुआत में जो भी लोग ब्लॉगिंग शुरू करते हैं नए साइट को, बड़े साइट वाले वेबसाइट जल्दी उसको बैकलिंक नहीं देते हैं। तो कोई लोग बैकलिंक परचेज करते हैं तो मैं मना करूंगा, शुरुआत में नहीं करें। उसका अल्टरनेट मैं बताऊंगा, बिना खरीदे हुए भी आप पैसे की बचत कर सकते हैं और पैसे आप कमा भी सकते हैं। ये चैनल इसी के लिए है। तो देखिए, बहुत सारे ना डायरेक्टरी वेबसाइट है ना, वहाँ पर आप अपने वेबसाइट के लिंक को पोस्ट कीजिए एंड अपने नीच के हिसाब से डायरेक्टरी को सिलेक्ट कर लीजिए। आप गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा, है ना। तो उसका वहाँ पे डोमेन ऑथोरिटी सब कुछ डाला रहता है। उसके अलावा आप बड़े वेबसाइट में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ईडू साइट है ना, उसमें कमेंट सेक्शन होता है, तो वहाँ पे आप लिंक डाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, उससे मतलब नहीं है। आप ईडू साइट पे है ना कमेंट करेंगे तो वहाँ पे से भी आप कमेंट से भी बैकलिंक ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा चीज़ है विकिपीडिया। विकिपीडिया से बैकलिंक मिलता है सर अपने से। वो कैसे? आपको देखना पड़ेगा कि विकिपीडिया का जो आपका नीच है उससे रिलेटेड जो विकिपीडिया का पेज है उसको ओपन करना है, उसमें खोजना है आपको कोई डेट या एक्सपायर बैकलिंक है क्या। अगर वो मिल गया समझिए आपका लॉटरी लग गया। एक्सपायर विकिपीडिया पे जो भी आपका लिंक मिलेगा तो उस पेज पे आप वर्ड पर इस सॉरी, जब आपको एक्सपायर मिल जाए तो आपको सीधा सा काम करना है कि वर्ड पर इस पे, जब आपको एक्सपायर लिंक मिल जाए विकिपीडिया पर, आप तो एक्सपायर्ड लिंक की बात कर रहे हैं या ब्रोकन लिंक की बात कर रहे हैं? ब्रोकन या एक्सपायर दोनों की बात हुआ। ब्रोकन का मतलब हुआ कि टेक्निकल भाषा में कि वो लिंक लिखा तो उसका अल्फाबेट इधर उधर हो गया या छट गया, कट गया, या उसने पेज ही रिमूव कर दिया। नहीं पेज रिमूव करना वो नहीं होता है, ये हो गया आपका ब्रोकन। और एक्सपायर्ड लिंक का मतलब हुआ कि पेज को उसने हटा दिया, है ना। जो वेब पेज बना था किसी वेबसाइट का, उसका लिंक का वो पेज हट गया, तो वो होता है आपका एक्सपायर्ड, है ना। तो दोनों में से भी क्या फर्क पड़ता है, हमको काम से मतलब है ना जी। बस। सीधा आप जब मिल जाए आपको, समझिए आपका लॉटरी लग गया, यानी वो लिंक वर्क नहीं कर रहा है हाँ तो फिर आपको क्या करना है? बस यही तो लॉटरी लग गया, यही बताना चाह रहा हूँ। बस अब विकिपीडिया पे लॉगिन कीजिए, बहुत आसान, अपना ईमेल से कर सकते हैं। करने के बाद लॉगिन करने के बाद पासवर्ड वगैरह बना लीजिए, है ना। तो पासवर्ड बनाने के बाद उसमें एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। विकिपीडिया को एडिट कर सकते हैं आप हर जगह। एडिट करने में वहाँ पर वो लिंक चिपका दिए अपनी वेबसाइट का, है ना। अगर आपका जेन्युइन कंटेंट होगा जिस पे वो विकिपीडिया ने लिखा है, उसी से रिलेटेड अगर आप कंटेंट नहीं भी लिखे हैं ना तो आप लिख दीजिए। तो विकिपीडिया की टीम दोबारा जब आप पोस्ट कर देंगे, विकिपीडिया की दोबारा टीम आएगी, देखेगी कि इस बंदे ने सही वाला जो लिंक डाला है गलत डाला है। अगर उसको अच्छा लगेगा तो आपके लिंक को वैसे छोड़ देगा। और विकिपीडिया से किसी भी साइट को लिंक मिल गया, समझिए कि उस साइट को रैंक करना है सर। सर विकिपीडिया से तो नो फॉलो लिंक मिलता है, और नो फॉलो लिंक जो उसको ट्रांसफर नहीं करता है, तो फिर फायदा कैसे होगा? नहीं सर जी, ये पुरानी बातें थी। देखिए, गूगल ना देखती है किसी भी वेबसाइट का ट्रस्ट, है ना। वो जो पहले जो प्रोटोकॉल था वो तरीका, वो बात चेंज हो गया, है ना। आपको ट्रस्ट गेन हुआ कहाँ से? एक गवर्नमेंट साइट से या एक दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट विकिपीडिया से। जिस साइट का भी ट्रस्ट जो मिलेगा ना बड़ा साइट से, तो उसका बहुत वैल्यू होता है। आप ईडीयू साइट में कमेंट कीजिए ना,
कमेंट में भी नो फॉलो लिंक होता है, लेकिन उसका भी वैल्यू होता है। आप करके देखिए आपको कितना बेनिफिट लगता है। तो समझ नहीं पा रहा, फिर जो एक पीआर का कंसेप्ट है जो गूगल ने बाद में विजुअल हटा दिया, अब नहीं दिखता है पीआर, तो पीआर का कंसेप्ट में ही लिंक जूस की बात हो रही है। अगर मैं एसईओ को जहां तक मैंने पढ़ा और देखा, जितने भी अपडेट हुए, देखिए जितने भी अपडेट गूगल का मोर देन 99% अपडेट इज मोर अबाउट लिंक बिल्डिंग। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, मैं ब्लॉगिंग बहुत लंबे समय से 2 डिकेड से कर रहा हूँ, तो पहले ये चीज था। अब मैं जो देख रहा हूँ, देखिए गूगल ये देखता है कि जहां पे भी आपने लिंक चिपकाया है ना, वहां से ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब वो लिंक पे क्लिक करके ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ रहा है। अगर विकिपीडिया से 5 लोग भी आ गए तो कहने का मतलब है कि एक ट्रस्टेड यूजर कहाँ पे आया, आपके वेबसाइट पे आया, तो वो ट्रस्ट आपके साइट का बिल्ड करता है। लिंक जूस वाला सही करें, वो कंसेप्ट खत्म हो चुका है। पहले क्या होता था, विकिपीडिया से अगर लगा दिए तो उसका मतलब है कि पहला रैंक हो पीआर जाता। कैसे अप होगा साइट का अगर लिंक जूस का कंसेप्ट खत्म हो गया? नहीं, गूगल का जो एल्गोरिथम है लेटेस्ट, उसमें अगर देखेंगे तो पीआर जैसी कोई बात ही नहीं है। देखिए गूगल बहुत चालाक है ना, समय समय पे जो है ना, जो हम लोग जो एसईओ वाले उसमें उंगली करते हैं ना, उसका भी वो अल्टरनेट निकालते रहता है। हम लोग जितना सोचते हैं फिर वो सोचता है ना। देखते हैं कि हर 6 महीना में जो कोर अपडेट आता है, तो हम लोग का किसी का ब्लॉगिंग में छलांग लग जाता है, वेबसाइट का कोई खत्म भी हो जाता है, दोनों चीज होता है ना। ब्लॉगिंग वर्ल्ड में आपको गूगल का जो लेटेस्ट है उसके हिसाब से कॉप अप करना पड़ेगा। और हमेशा गूगल का इंटेंट होता है कि यूजर के लिए बेनिफिशियल है ना, यूजर जो इंटरनेट पे है वो ज्यादा देर रुके, उसका इंटेंट यही है। गूगल को कमाई कहाँ से होगा, है ना, आपको कमाई कहाँ से हो रहा है, मुझे कहाँ से हो रहा है, वो चीज को देखिए ना। तो गूगल को भी कमाई कहाँ से हो रहा है, जितना देर आदमी इंटरनेट पे रहेगा उतना ज्यादा गूगल को कमाई होगा। और गूगल ऐसे ही वेबसाइट को या ऐसे ही कोई सोशल मीडिया के लिंक को या किसी चीज को भी पसंद करता है। आप पीछे चैप्टर में डिफाइन कर रहे थे कि robot.txt से हम ब्लॉक करते हैं WP एडमिन को, जिससे गूगल में वो कैश नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, जब आपने उसको ब्लॉक कर दिया तो कैश नहीं होता है। तो कैश को रोकने के लिए आप नो फॉलो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं robot.txt में, नो फॉलो एट्रीब्यूट आपने लगा दिया, तो वो WP एडमिन आपका फोल्डर कैश नहीं हुआ। अगर नो फॉलो एट्रीब्यूट को गूगल कंसिडर नहीं कर रहा, तो ये कंसेप्ट वहां पे फिट कैसे बैठेगा? देखिए यहाँ पे बात क्या, ये बैक लिंक का मतलब क्या होता है, ये बात समझिए पहले। ये चीज ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। बैक लिंक का मतलब ये नहीं है कि कोई चैनल वहां शुरू हो गया, आपको पैसा आने का चैनल शुरू हो, ऐसा नहीं है। बैक लिंक का मतलब है कि ट्रस्ट, आप एक ट्रस्ट गेन कर रहे हैं और ट्रैफिक गेन कर रहे हैं। अगर ट्रैफिक आप कहीं से भी गेन कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। चाहे फेसबुक पे आप जो ऑफ पेज का ही पार्ट है, बता ही देता हूँ, फेसबुक पे ही अपना आप कोई बड़ा प्रोफाइल है या बड़ा पेज है, ज्यादा लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उसमें आप अपने ब्लॉग का यूआरएल को पेस्ट करते हैं, है ना, तो वो पोस्ट कर दिए, उसके बाद वहां से ट्रैफिक आ गया, देखिए उसका रैंक आपको बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। तो यानी कह रहे हैं कि गूगल ने अब एक फैक्टर ऐड किया है कि अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक ऑथेंटिक रिसोर्स से आ रही है, हाँ, तो आपकी रैंक और भी आने के बाद अगर आपके साइट में स्टे कर गया, अच्छा है ना, 2-3 मिनट तक आपका कंज्यूम को कंटेंट को पढ़ लिया, तो समझिए कि गूगल को एक ग्रीन सिग्नल मिलता है कि विकिपीडिया से, इसका मतलब वहां पे बेटर कंटेंट है। अच्छा। विकिपीडिया पे वो यूजर 1 मिनट रुका, लेकिन इसके वेबसाइट पे कितना रुका, 3 मिनट रुका, 3 मिनट रुका। कहने का मतलब वो ये समझता है, देखिए ये जो आप देखते हैं ना कोड में काला पट्टी, तो सर्च इंजन के पास भी वही काला पट्टी होता है। वो ये नहीं देखता है कि विकिपीडिया है, वो ये देखता है कि यूजर कहाँ पे क्या एक्टिविटी कर रहा है, कितना देर स्टे कर रहा है ना। यूजर उसके लिए इंपॉर्टेंट, उसका भगवान जो है यूजर है। इसलिए मैंने पहले कहा था ना कि अगर विकिपीडिया कोई आपको ब्रोकन लिंक मिला, अगर कंटेंट आप नहीं भी लिखा है, उसमें कंटेंट लिखिए। अगर कोई कंटेंट आपका लिखा हुआ है तो उसमें विकिपीडिया में जो बात कमी है उससे रिलेवेंट एग्जैक्ट, मतलब वहां पे आप ब्लॉग पे लिख दीजिए। मतलब ऐसा लगे कि ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है और आपके ब्लॉग पे शुरू होता है। मतलब ऐसा जो है ना जेट चैनल बना दीजिए, ऐसे करके हायरार्की वाइज। हायरार्की, हाँ। तो कहने का मतलब विकिपीडिया का ये पार्ट था, आगे पढ़ने के लिए आपको इस पे आ गया, तो फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो यानी कि आप जो पहले शुरुआती दौर जब हमने ये इंटरव्यू किया था, तो हमने बोला कि एसईओ के लिए ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों सिंक्रोनाइज होकर काम करना हाँ, होगा। बिल्कुल। अब वो दौड़ नहीं रहा कि सिर्फ लिंक बना करके आपकी साइट नहीं, आप चाहेंगे कि आपका, मैंने पहले भी कहा था ना, इस वीडियो को पहले देख लीजिए आप, ऑन पेज एसईओ आपका अच्छा नहीं रहेगा, है ना। आप लाख भी कुछ कर लें, सर फोड़ लें, पटक लें, है ना, आपका ऑफ पेज कुछ भी मदद नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो हम बता रहे थे कि एजुकेशनल साइट पे कमेंट करना है, विकी पे अगर कोई लिंक डेड है, हाँ, नहीं वर्क कर रहा हाँ, है, तो आप उस पे कंटेंट लिखिए, हाँ, और वहां पे जाके एडिट करके
अपना लिंक डाल दीजिए। हाँ। तो जब उसका मैनुअल रिव्यू होगा हाँ। तो वो आपके लिंक को एक परमानेंट और करेगा। एक और सीक्रेट मैं बता रहा हूँ, जी। मैंने बहुत सारे बड़े कीवर्ड पे, जो कमर्शियल कीवर्ड पे मैंने रैंक किया है, ये सीक्रेट मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, आपके चैनल पे बता रहा हूँ। देखिए, गवर्नमेंट साइट से भी जो .gov साइट होता है ना, वहां से भी आप बैकलिंक ले सकते हैं सर। बहुत आसान है, बता दो। जी बताइए। देखिए, आप सुने होंगे कि कहीं पे किसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम आ गया तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर वहाँ का, है ना, या इंडिया में कोई प्रॉब्लम हो गया पूरे, तो वहाँ का जो पीएम है ना, इस टाइप के लोग जो है ना, कि उसमें रिलीफ फंड मांगते हैं, है ना, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड, इस टाइप का। तो उसमें जो है ना डोनेशन देने का आता है ऑप्शन, तो उसमें 1 रुपये से लेकर के आप करोड़ों तक दे सकते हैं। तो उसमें आप 1 रुपये का पेमेंट कीजिए, और साथ में क्या कीजिए, पेमेंट जो नाम है अपना ब्लॉक का, अपना डोमेन का नाम डाल दीजिए आप। जो फॉर्म होता है ना, फॉर्म में जहाँ पे आप नाम लिखते हैं, ठीक है, उसके जगह आप नाम ब्लॉक का ही नाम लिख दीजिए आप। और जो एड्रेस है उसमें ब्लॉक का नाम, जैसे कि मान लिया आपका है अररिया न्यूज़, है ना, तो अररिया न्यूज़ ऑफिस, है ना, नीचे जो आपका एड्रेस है वो डाल दीजिए। तो आप जानते हैं गवर्नमेंट का जो रूल है, ट्रांसपेरेंसी होता है, जितने भी डोनर होते हैं उसका ऑनलाइन डाटा होता है। अलग सी बात है कि आपका डोमेन पे क्लिक नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपने यूआरएल नहीं डाला, सिर्फ नाम लिखा है, और ऑप्शन देता भी नहीं है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि बिना बैकलिंक मिले हुए ही अगर आपका डोमेन का नाम किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाता है, तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा, कंटेंट पॉपुलैरिटी होगी, कंटेंट पॉपुलैरिटी भी मिलेगा, और साथ साथ ब्रांडिंग ट्रस्ट हो गया जी। कि गवर्नमेंट साइट में भी, देखिए पहले भी बोला, कोर्ट की तरह काला कपड़ा बांधा हुआ है आपका जो एल्गोरिथम है गूगल का, वो ये चीजें देखता है, तो वहां पर आपका डोमेन मिल गया। इसके अलावा एक और सेक्रेसी बताता हूं मैं आपको, आज बता ही देता हूं, मूड में हूं। देखिए, गवर्नमेंट का बहुत सारा जो है ना सर्टिफिकेशन होता है, जिसमें कि लोग छोटे जो बिजनेस शुरू करते हैं, एमएससी ये सब जो है ना, उसके लिए भी आजकल जो है ना ऑनलाइन पोर्टल बना है, वहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अपने साइट का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए आप, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 3 मिनट का 3 स्टेप, ठीक है। तो उससे आप करा लेंगे तो क्या होगा, एक आपके वेबसाइट को एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप फलां एमएससी के नाम से ये कर रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट के डाटाबेस में वो चला गया, और वहां से जो है ना 10-12 जो वेबसाइट और है गवर्नमेंट का, वहां तक वो पहुंच जाता है। तो आपका वेबसाइट कहाँ पे फैल गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वो नाम आ गया, तो एक बहुत मजबूत ट्रस्ट मिलता है सर। और यही लिए मैंने पहले कहा ना, वो जो कुछ ब्लॉगर होते हैं कि हमें फलना ब्लॉग से आपको अपने नीच का है, अब इस बड़ा साइट है, यहाँ पैसे दे देंगे और इससे हम बैगलिंक ले लेंगे, और वो काम कर जाएगा। नहीं करता सर वो, उसको पता है कि आपने उससे परचेज किया है, फ्री में नहीं दिया आपने। और बैकलिंक जैसे ही पता चल जाएगा गवर्नमेंट को, इसको गूगल को, कि आपने परचेस किया था, आपका साइट पेनलाइज हो जाएगा। 6 महीना 1 साल लगेगा, लेकिन हो जाएगा, ये तय मानिए। यानी पेड लिंक नहीं खरीदना चाहिए। नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि पेड लिंक जब एक को बेचता है ना कोई साइट को बेचा हुआ होता है, उसको वो चीज़ को एनालाइज करने में 6 महीना 1 साल लगता है, लेकिन पेनलाइज हो जाएगा। ऑफ पेज में ये बैकलिंक का जो बाजार है ये आपने देख लिया। अब ऑफ पेज में एक और चीज़ आपको बताते हैं। देखिए, डायरेक्टली सबमिशन तो करते ही हैं, आप यहाँ थोड़ा सा सोशल मीडिया का अच्छा सा इस्तेमाल कीजिए। देखिए कि रेडिट जो है ना, कि हाई इंटेंट जो कीवर्ड वाला जितना भी है, मतलब जिसका सीपीसी ज़्यादा होता है, वैसा ज़्यादा कीवर्ड आपको रैंक मिलेगा रेडिट का। तो रेडिट इंडिया में कम पॉपुलर है, यूएसए में काफ़ी है। तो लेकिन फिर भी आप जो है ना वहाँ से बैकलिंक ले सकते हैं। आप वेबमास्टर में देखेंगे तो बैकलिंक उसका काउंट होता है रेडिट का, ठीक है। तो रेडिट में अपने सिग्नेचर पे आप लगा सकते हैं, वो ऑप्शन देता है। हाँ, और रेडिट में आप लिंक भी पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक की तरह। उसके अलावा कंटेंट लिख करके उसमें आप पेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, कंटेंट रिलेटेड कंटेंट हो, आप वहाँ पे लिंक गेट द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम थिंग हियर। हाँ, तो वहाँ पे आपने लिंक लगा दिया। उसके अलावा एक अच्छा चीज है कूड़ा में भी देखिएगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन में डिस्कशन हो रहा है, तो उसका आप आंसर कीजिए, उसमें लिंक चिपका दीजिए। अच्छा, इसके अलावा फेसबुक पे आ जाइए। अगर आपका प्रोफाइल या पेज उस नीच में नहीं भी है तो कोशिश कीजिए उस नीच का ग्रुप को सर्च कीजिए, और जिसमें पोस्ट अप्रूव होता है या किसी में ऑटो अप्रूव पोस्ट वाला जो ग्रुप है उसको सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पर लिंक को पोस्ट कीजिए, है ना। तो वहाँ से भी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाएगा। देखिए, अगर आपने रेडिट को, कूड़ा को, फेसबुक को, है ना, थोड़ा सा ट्विटर मानिए, तो सपेन स्ट्रीट भी अगर अच्छा इमेज बनाते हैं तब, ये 4-5
सोशल मीडिया को अगर आपने अच्छे से, है ना, डिस्कशन वेबसाइट है, तो ब्लॉग ये आपका कोरा ऑलरेडी मानिए, तो ये 4-5 चीज़ को अगर आप मैनेज कर लेते हैं, तो अगर आपके साइट पे डेली 10-15 ही विजिटर पहुंचता है, तो उससे क्या होता है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है। गूगल से आपके पास आना नहीं था, यहाँ से अगर आ गया तो ये एडिशनल हो गया, है ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो वेबसाइट का जो पोस्ट है वो धीरे धीरे रैंक करेगा, है ना। गूगल को सिग्नल मिलना शुरू होगा कि यहाँ से यूजर आ रहे हैं और ये कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। उसी में आपको चालाकी करना है क्या, कि आपका शुरुआत में जब करें तो ऑफ पेज में आप, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले आप वो वाला ऑन पेज देखिए, थोड़ा सा गवर्नमेंट वेबसाइट के बारे में लिखिए आप, है ना। जो फेसबुक पे आप जो लिंक पोस्ट किए उसमें कुछ ऐसा कंटेंट लिखिए जो गवर्नमेंट वेबसाइट का कोई बड़ा ऑफर के बारे में लिखिए, और वहां से आप जो है ना एक्सटर्नल लिंक दीजिए गवर्नमेंट साइट को। तो यूजर कहाँ आया, फेसबुक, फेसबुक से कहाँ आया, आपके वेबसाइट से कहाँ चले गया, गवर्नमेंट के साइट पे। तो यहाँ पे ट्रस्ट का बहुत हाई लेवल पे डेवलपमेंट होगा। लेकिन चीजें कितनी सिंक्रोनाइज किया आपने। हाँ। फेसबुक से आप लेके गए अपनी साइट पे, अपनी साइट से आप लेके गए गवर्नमेंट की साइट पे। साइट। तो गूगल को भी ये लगता है कि नहीं बहुत सिंक्रोनाइजली लिख रहा है, ये बहुत हायरार्की में है। हाँ, तो हाँ, ये हाँ, चीजें क्यों, गूगल का इंटेंट क्या है, यूजर ज्यादा टाइम इंटरनेट पे रहे। हाँ। और इंटरनेट पे भी कहाँ रहे वो, इंफॉर्मेशनल नहीं, इंटरनेट पे भी कहाँ रहे, गूगल पे रहे। हाँ, गूगल पे रहे। तो वो फेसबुक का उसका कंपटीटर है। हाँ, फेसबुक के ट्रैफिक को कहाँ भेज दिया आपने, अपने वेबसाइट पे, अपने वेबसाइट मतलब गूगल पे भेज दिया। तो हाँ। गूगल को क्या मिला, ग्रीन सिग्नल, मतलब कमाऊ बेटा मिल गया। क्या मिल गया, कि आप उसके लिए ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। ये बात जब आप समझ जाएंगे, समझिए कि एसईओ का आप पक्का खिलाड़ी हो गए। ठीक है, इस सेशन को मुझे लगता है कि मोर देन इनफ हो गया। अगर आपको किसी भी तरह का ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का कोई भी डाउट है तो हम हमेशा तैयार हैं आपको उस क्वेरी को, स्पेसिफिक क्वेरी का स्पेसिफिक आंसर करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर नस्तर साहब भी हैं जो मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस एसईओ में रखते हैं, तो ये भी आपको आंसर करेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में दीजिए हमें इजाजत। और एक आखिरी बात मैं कर देता हूँ, देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पूरा 10 मिनट की वीडियो में, इतना बजट नहीं टाइम का कवर किया जाए, तो मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है ना, वहाँ पे आप जरूर एक बार चेक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इजाजत दीजिए, इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।